जय हिंद साथियों। देखिए, आज आप सब पढ़ेंगे धातु अधातु कक्षा 10 का चैप्टर। आपका चैप्टर नंबर 3 है। आप सबको पता है कि मैं केवल बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आप सबका रिवीजन करा रहा, और रिवीजन में केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक है वो, और चैप्टर पूरी तरह से होगा मक्खन। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सब एक रिक्वायरमेंट के साथ पेन और कॉपी और एक कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजों के साथ बैठ जाइए। ध्यान रखना, ये जो क्लास है, ये क्लास ऑफलाइन के साथ कनेक्ट है, तो प्योर ऑनलाइन जैसी फीलिंग तो आएगी नहीं। एक बात और याद रखना कि जो इन लोगों के डाउट होंगे ऑफलाइन वालों की, वो आपके भी होंगे। ध्यान रखना, चैप्टर में बड़ा मजा है, बड़ा सीखने को मिलेगा। जी मेरा आपसे वादा है कि जितने क्वेश्चन मैं तैयार कराऊंगा आप सबके, सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जाम में डायलॉग एक ही रहेगा, एग्जाम में धर्म है। ठीक है, चलिए आप लोग समझिए। आप देखिए यहाँ पे चैप्टर आपका क्या है, बोलो धातु और अधातु। धातु अधातु को दो बेस पर पढ़ा जाता। कितने बेस पर पढ़ा जाता है बोलो? दो बेस पर। कितने बेस पर पढ़ा जाता है? एक केमिस्ट्री बेस पर और एक फिजिकल बेस पर, जैसे हम कह सकते हैं भौतिकी बेस पर। तो पहले आप ये बताइए कि जो चैप्टर है आपका ये केमिस्ट्री का है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके कक्षा 10 में कितने लेसन है? 4, जिसमें से हमने आपको तीसरा लेसन लिया है। देखिए यहाँ पे आज अपना अपन लोग समझेंगे कि धातु है क्या। तो आप लोग पहले इतना समझ लीजिए कि जो धातुएं हैं वो आपकी केमिस्ट्री की दुनिया में, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो पहला आपका ठीक है ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है, इन दोनों में धातुएं हैं। और धातुएं जो होते हैं ये आपने सीखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या सीखा था बोलो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कब सीखा था बोलो? आपने सीखा था 9th में। कब सीखा था? 9th में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर पूरी धातुएं डिपेंड है। देखो, हर धातु के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बोलो? हर धातु के पास इलेक्ट्रॉन। उनके इलेक्ट्रॉन देने की जितनी ज्यादा प्रवृत्ति होती, उतना ही मतलब हम कह सकते हैं धातु क्या होती? क्रियाशील। तो सबसे पहले हम आपको पहले छोटे से उसमें हम आपको बता दें कि जो धातु है वो धातु है क्या। तो मैं आपको सिंपल सी फॉर्म में बताऊं तो बेटा, धातु आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी कोई वस्तु जो विद्युत का और किसका बोलो? ऊष्मा का क्या करती है? चालन। चालन का मतलब सुचालन करती है। सुचालन का मतलब सुगमता से। सुगमता से क्या करती है बोलो? सुचालन करती है। किसका? ऐसी कोई धातु, ऐसी वस्तु होती है जो विद्युत का और किसका बोलो? ऊष्मा का क्या करती है बोलो? सुचालन करती। देखिए मैं आपको एक बहुत ज्यादा बेस पर एक हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा डीप में एक मैं आपको आज ही से एक बात समझा दे रहा, जिसमें आप लोग 11th के लिए और 12th के लिए बहुत अच्छे परफेक्ट भाई बहन हो जाएंगे। कि मैं आपको जो इसकी बहुत डीप की बात है, वो डीप की बात यह है कि हर वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होती। इलेक्ट्रॉन तो सब में होते, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन केवल किसमें होते? धातुओं में। किसमें होते हैं बोलो? धातुओं में। क्योंकि बेटा जैसे अब हम कह सकते जो चालन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन से। तो बेटा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं उन्हीं को हम धातु बोलते हैं। और वो केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हीं वस्तुओं में होता जो विद्युत का और किसका बोलो? ऊष्मा का चालन करती। तो डेफिनेशन आपकी शानदार सी बन के आई है कि ऐसी वस्तुएं जो किसका? ऊष्मा तथा विद्युत का सुगमता से चालन करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धातु। बोलो क्या कहते हैं बोलो? धातु। और धातुओं में सबसे क्रियाशील जो धातु है वो पोटेशियम है। कौन है बोलो? पोटेशियम। किससे? सक्रियता श्रेणी से। तो आप लोग क्या समझे बोलो? आप लोग क्या समझे कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का क्या करते हैं? संचालन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु अब दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि धातु जो केमिस्ट्री के लिए है, यही आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आपका आया कि धातु क्या है तो लिखेंगे कि धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की क्या रखते हैं बोलो? प्रवृत्ति। अब मैं आपको यहां से बहुत ईमानदारी से आपको समझाऊं। देखिए हर धातु के पास होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। और जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम। सोडियम पीरियोडिक टेबल में 11वें नंबर पे, अर्थात इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है?
11 इलेक्ट्रॉन। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। जवाब देते चलना, कितने हैं? 11। 11 इलेक्ट्रॉन में से जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहली कक्षा में भरते कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने भरेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो सीधा हम 8 ही बोल दे रहे, तो 2 और 8 कितने भर गए? बोलो 10। तो इसका मतलब पहली कक्षा को K से, दूसरी कक्षा को L से, तो इसमें हो गए कितने? बोलो 2, इसमें हो गए 8। 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा रहा, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा मतलब त्याग देगा, तो इसके पास बचे 10। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और त्याग कर एक क्या बनते हैं? बोलो धन आयन, उनको क्या कहते हैं? धातु। तो बताइए उन पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती? बोलो उन पर इलेक्ट्रॉन की होती है कमी। क्या होती है? बोलो कमी। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन की कमी करते हैं तो उनको भी क्या कहते हैं? धातु। और उन पर क्या आ जाता? धनायन। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे 1 धनायन, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे 2 धनायन, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतने क्या होंगे? धनायन। तो बताइए इतनी बात आप लोग को मक्खन हुई? ठीक है, तो कितनी डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई आपको? 2। कौन कौन सी? पहले धातु क्या है? बोलो धातु क्या है? कि वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुगमता से चालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु। और ऐसे भी कह सकते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? और ऐसे तत्व जो बेटा जो धनात्मक आयन आएगा जिन पर इलेक्ट्रॉन त्याग के, तो उन्हें हम विद्युत का, किसका? बोलो विद्युत का क्या बोलेंगे? बोलो धनात्मक। क्या बोलेंगे? धनात्मक। बताओ समझ आया ना? उन्हें क्या बोलेंगे? विद्युत का धनात्मक। इतनी बात मक्खन होने के साथ साथ उदाहरण है इसका एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है, ये कौन सी धातु है? बोलो ठीक है, यहाँ पे मृदा धातु। ठीक है, मृदा है, मृदा कौन सा? बोलो मृदा धातु। उत्कृष्ट यहाँ पे धातु है, यहाँ पे Ag, Au और यहाँ पे क्या बोलो प्लेटिनियम बोले तो Pt। इसके बाद यहाँ पे क्या बोलो 4 धातु है Li, Na और क्या बोलो पोटेशियम। भाई मेरे आपको पता है कि केमिस्ट्री में 2 ग्रुप है, जैसे एक है कौन सा? बोलो हेलिना के रब से फरियाद। तो एलिना के रब से फरियाद जो पहला ग्रुप, जो पहली धातु है, इनके जे केवल एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागती। कितने त्यागती? बोलो एक एक। बोलो क्या है ट्रिक? हेलिना के रब से फरियाद। इसके बाद आपका है कौन सा? ठीक है, बेटा मांगे काली शर्ट। ठीक है, और बाप। ठीक है, और क्या हो जाएगा? बोलो राजी। ठीक है, तो बताओ ये कौन सा है? बोलो आपका सेकंड। ये इनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन त्यागने को होते, और जो त्याग के 2-2 इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाते हैं? ठीक है, धनायन। इसलिए जो विद्युत के क्या हो जाते हैं? धनात्मक। तो ये क्या है? धातु। अब आपका क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन कटने का मतलब है हर जो आपका धातु से क्वेश्चन आएगा, धातु क्या है, तो उसका आप लोग इतना जबरदस्त आंसर लिखना कि उसको भी लगे नंबर। वो जितने देखिए जैसे काम वैसे दाम करते हैं अपन लोग। ठीक है, जैसे दाम वैसे काम, उल्टा बोल दिया। ठीक है, चलिए कैसे? अगर आपका 2 नंबर में आया, एक नंबर मिलेगा काय का? डेफिनेशन का। और 1 नंबर काय का मिलेगा? उदाहरण का। तो बहुत अच्छे से लिखना। 3 नंबर में आया तो थोड़ा सा आप लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी दिखा देना। ठीक है, कैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, इस प्रकार से उस पर धनायन आता, इस प्रकार से वो विद्युत का क्या बन पाता? धनात्मक। क्या बन पाता? बोलो धनात्मक। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आपका कौन सा आ जाएगा? बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कौन सा? इसका अधातु। क्या है? बोलो अधातु। अधातु इससे अपोजिट है। कैसा है? बोलो अपोजिट है धातु। ठीक है, तत्वों में। किसमें? बोलो तत्वों में। और ये तत्वों का प्रकार पढ़ रहे हैं जो आप लोगों ने कब पढ़ा था? कक्षा 9 में। इसको आप लोगों ने बेसिक बेसिक छोटी छोटी सी डेफिनेशन के तौर पे आप लोग ने केवल कक्षा 9 में स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये दौड़ेगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? कक्षा 9 में क्या हुआ था? स्टार्ट। अब ये दौड़ेगा। अधातु क्या है? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते। ठीक है, किसका? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते। अथवा और ऐसे भी हम कह सकते हैं अधातुएं वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते? ग्रहण करते। ग्रहण करके क्या बनाते? ऋण आयन बनाते। ठीक है भाई, आप लोग बहुत ध्यान से समझना। अब आपका टॉपिक क्या है? अधातु। क्या है? बोलो अधातु। और अधातु भी क्या होते हैं? बोलो एक प्रकार के तत्व। कैसे तत्व होते जे? कि जो किसका
विद्युत का तथा किसका, ऊष्मा का। अब बताओ, विद्युत तथा ऊष्मा का क्या नहीं करते, चालन नहीं करते। लो हम ऐसे लिख दे रहे चालन, ठीक है, नहीं करते। क्लियर है ना। तो ऐसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करते, ठीक है। यहाँ हमारी पूरी क्लास पूछ रही है कि क्या कारण है, किस वजह से चालन नहीं करते। क्या आप नहीं पूछ रहे? तो आप भी सुनिए, इन सबका डाउट है कि क्यों नहीं करते चालन। तो भाई इसलिए नहीं करते हैं कि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते और उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझा है कि नहीं? तो समझेंगे। तो अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी, बोलो दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी, कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बोलो ग्रहण करते हैं। इसका एग्जांपल हमने ले लिया, देखिए जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, बोलो, ठीक है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बोलो ग्रहण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बोलो उसे क्या बोलते हैं, अधातु। अब एक मिनट, मैंने एग्जांपल लिया सीएल। देखिए सीएल एक ऐसे ग्रुप से है जो बहुत विद्युत के ऋणात्मक होते हैं। जिस ग्रुप से है उस ग्रुप का नाम होता है हेलोजन। क्या नाम होता है, बोलो हेलोजन। इनको अपन लोग याद करते हैं कौन से नाम से, फिर, कल, बाहर, आई, ठीक है, अंटी, ठीक है। अब बताओ ऐसे अपन लोग इसको क्या करते हैं, बोलो याद करते हैं, एटी है, ठीक है, ध्यान रखना, अंटी। अब बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैसे याद करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको याद ऐसे ही करते हैं गा गा के, ठीक है। और सबसे अगर इसमें से क्रियाशील है तो वो कौन है, फ्लोरीन। कौन है, बोलो फ्लोरीन। तो बताइए फिर कल बाहर आई एंटी, जो विद्युत के ऋणात्मक, विद्युत के क्या होते, ऋणात्मक, ठीक है। तो अब बताइए इनके पास जो क्लोरीन है वो पीरियोडिक टेबल में 17वें नंबर पर होता। किसके कितने नंबर पर होता, 17वें नंबर पर। अब बताइए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरते, दो, 8 8 18 18 32। क्या गाना होता है, 2 8 8 18 18 32। क्लियर है। तो बताइए इसमें आ जाएगा, इसमें कितने भरेंगे, 8, बोलो कितने भरेंगे, 8। क्लियर है। अब बताइए तो 2 और 8 10 भर गए, टोटल कितने हैं, 17। तो बताइए इसमें भरेंगे कितने, बोलो 7। चाहिए पढ़ते 8, मिले कितने, 7। चाहिए पढ़ते, मिले कितने, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब एनए भाई साहब से जे मांग लेंगे, कहेंगे सीएल भाई साहब हमारे लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 प्लस, जे 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 1 माइनस। तो इस प्रकार से हम कह सकते कि अधातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। और ये विद्युत के कैसे होते, ऋणात्मक। बोलो विद्युत के कैसे होते हैं, ऋणात्मक। और सबसे शक्तिशाली ऋणात्मक है तो कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन है, बोलो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पर है, पीरियोडिक टेबल में 9वें नंबर पर है। कितने में है, 9वें नंबर पर। बताओ समझ में आया ना, ठीक है, आपको समझ में आया ना, 9वें नंबर पर है, सबसे शक्तिशाली है, समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे समझेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो बताइए धातु क्या होते, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धन आयन। अधातु क्या होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन। विद्युत के क्या होते हैं, ऋणात्मक, ठीक है। अब बताइए इनके जो एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल क्या होंगे, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर आदि जो है वो क्या है, बोलो अधातु। ये इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्लियर है। नाइट्रोजन और क्या बोलो, सल्फर। समझ में आया ना। इसके बाद आप लोग समझेंगे नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, अधातु, धातु और उपधातु। मैं आपको ये और समझा दूं, ठीक है, उपधातु। तो बेटा दुनिया में ऐसे भी तत्व हैं, दुनिया में ऐसे भी तत्व हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते और इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते, ठीक है, न्याय करें तो उन्हें क्या कहेंगे, अधातु। क्योंकि अधातु, धातु क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है,
त्यागता, इलेक्ट्रॉन दे देता। अधातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता। तो ऐसे तत्व जो धातु अधातु दोनों के गुण रखते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, उपधातु। उन्हें क्या बोलेंगे, याद कर लीजिए, उन्हें क्या बोलेंगे, उपधातु। समझ में आया ना? ठीक है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते, ग्रहण भी कर सकते और त्याग भी सकते, क्या बोलेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, में कितने हैं बोलो, 22 यहाँ पे अधातु है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बोलो, ग्रहण करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनते, ऋणात्मक, ग्रहण करके क्या बनते, ऋणात्मक, ठीक है। तो विद्युत के क्या हो जाते, ऋणात्मक, विद्युत के क्या हो जाते, ऋणात्मक। क्लियर है? अब बताइए, जबकि धातुएं की संख्या जो है वो कितनी है, ठीक है, कितनी है बोलो, 89। ध्यान रखना, मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि आपको पता है द 10th स्टैंडर्ड इज अ या हैज अ ग्रेड सिलेबस एंड स्टडिंग एट कैन ग्रेट सक्सेस अचीव, समझ जाइए। तो यहाँ पे सुनिए, तो इसलिए मैंने लिया क्योंकि जो कंपटीशन में आता है कि बताइए आवर्त सारणी में कितनी धातुएं हैं, तो कितनी है 22, जबकि धातुएं कितनी है 89। अब बताइए 7 को क्या है, उपधातुएं भी हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे बोलो, 22 क्या हो गई अधातुएं, धातुएं क्या हो गई 89, और यहाँ पे क्या है बोलो, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे कोचिंग में पीरियोडिक टेबल लगा है, तो मैं इन सबको दिखा रहा ऑफलाइन वाले बच्चों को, आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जो कैमरा है वो घूम नहीं सकता, ठीक है। अब बताइए, देखिए वो आपको दिख रहा पीरियोडिक टेबल में जिग जिग, ठीक है, ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर केसरिया रंग दिख रहा वहां पर, ठीक है, तो वो जिग जिग है 7, देखो दो है 14 वाले में, 2 है 15 वाले में, 2 है 16 वाले ग्रुप में और 1 है 17 वाले ग्रुप में, ठीक है, दिख गया ना। तो टोटल कितनी हो गई 7, और वो 7 जो ऑरेंज कलर में है वो है क्या, उपधातु, जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हो। और अब आप सब देखिए, आप सबको मैंने कितने अच्छे से समझा दिया कि आप लोगों को पहले क्या समझना, अधातु, ठीक है, अधातु देखो, धातु आप लोग बड़ी आराम से लिख सकते हो, डेफिनेशन एग्जांपल। हाँ, मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज नहीं समझाई, धातुओं के गुण, ठीक है, एक बार रिपीट में आके धातुओं के गुण समझ लीजिए, और एग्जाम में कैसे आएंगे, कैसे लिखना है और कैसे एग्जाम तक याद रखना, क्योंकि धातुओं के गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, समझा है कि नहीं। तो पहली बात समझिए, मैंने यहाँ पे हिंट किया कि धातुएं कैसी होती, अगाध वर्धनीय, तो इसको आप बड़ा बड़ा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बड़ा बड़ा, कि धातुएं कैसी होती बोलो, अगाध वर्धनीय। अगाध वर्धनीय का मतलब क्या है, ठीक है, बताइए, अगाध वर्धनीय का मतलब है कि जो धातुएं हैं उनको हम हथौड़े से ठोक ठोक कर काय में परिवर्तित कर सकते, चादर में। तो ऐसे तत्व या धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम हथौड़े से ठोक ठोक कर चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, और ऐसे गुण को बोलते हैं अगाध वर्धनीय, जो काय से काय में परिवर्तित हो जाए चादर में। तो बताइए, पहला लिखेंगे, धातुएं कैसी होती, अगाध वर्धनीय, अर्थात हथौड़े से ठोककर इन्हें काय में बदला जा सकता। धातुएं कैसी होती, तन्य, तन्य का मतलब है कि धातुओं को गर्म करके, ठीक है, हम खींच के लंबा क्या खींच सकते, तार। जैसे सोना, सोना 1 ग्राम सोने से, कितने ग्राम सोने से बोलो, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, कितना बोलो, 2 किलोमीटर लंबा क्या खींच सकते, तार। बोलो कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा क्या खींच सकते, तार। क्लियर है? अब बताइए, एक कमरे के ताप पर कैसी होती, रूम टेम्परेचर पर कैसी होती, ठोस, परंतु मरकरी धातु है लेकिन रूम टेम्परेचर पर कैसी होती, द्रव। इसको हम पारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पारा, द्रव होती है जी, अपवाद है। कि बताइए कौन सी धातु द्रव फॉर्म में होती है, रूम टेम्परेचर में, ठीक है, द्रव अवस्था में होती है कमरे के ताप पर, तो पारा है। जो आप लोगों ने डॉक्टर के पास थर्मामीटर देखा, अब तो सेंसर बाहर नहीं आने लगे, डिजिटल थर्मामीटर बोलने लगे। पहले जो थर्मामीटर आता था उसमें पारा भरा होता था, पारा तुरंत हीट होने लगता तो फिर वो रीडिंग दे देता था,
ठीक है। तो थर्मामीटर में पारा Hg भरा होता है, ठीक है। इसके बाद अब आप लोग समझ गए द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट, अब आप लोग इसको समझेंगे जो आप लोग क्लियर हुआ, ठीक है। अब बताइए इसके अगर आप लोग गुण समझे अधातु की, तो ये कैसी होती बोलो, अगाध वर्धनीय व तन्य नहीं होती, ठीक है। अब अगाध वर्धनीय का मतलब धातुओं में जब हम हथौड़ा मारेंगे तो जो छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, ऐसे गुण को बोलते हैं भंगुर। क्या बोलते हैं? भंगुर। तो अधातुएं कैसी होती हैं बोलो, भंगुर। कैसी होती हैं? भंगुर, ठीक है। और अगाध वर्धनीय नहीं होती, तन्य नहीं होती है, ठीक है। और कैसी होती है बोलो, भंगुर होती है। मतलब भंगुर होती है क्योंकि भंगुर का अर्थ होता है कि हथौड़ा मारा तो वो क्या हो जाएंगे बोलो, छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं, ठीक है। अब आपका जो टॉपिक है वो है क्या, ठीक है। चलिए सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक डाल के लिखना, जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो भाई आप लोग कह सकते, ठीक है, कि विवेक सर ने गलत बताया था, कभी यूट्यूब चैनल पे मत आना, ठीक है। सुनाए कि नहीं, ठीक है। कभी कोचिंग मत आना, ठीक है, क्योंकि जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं इतनी बड़ी बात रिस्क के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। अगले साल अगर नहीं आएगा तो धंधा बंद हो जाएगा, ठीक है। धंधा नहीं बोल सकते इसे, ठीक है, सेवा बंद हो जाएगी। क्या बोलेंगे बोलो, सेवा बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना सक्रियता श्रेणी का कुछ ना कुछ आएगा, सक्रियता श्रेणी क्या है, और ठीक है इसके बाद सक्रियता श्रेणी के गुण, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आएगा। क्योंकि जब धातुओं की क्रियाशीलता पढ़ते हैं हम, तो धातुओं की क्रियाशीलता इसी पर डिपेंड है, सक्रियता श्रेणी से, कौन अधिक है कौन कम है, कौन किससे क्रिया करेगा कौन किससे क्रिया नहीं करेगा, इसी को बोलते हैं सक्रियता। सक्रियता, सक्रियता मतलब सक्रिय क्रिय, सक्रिय क्रिय, ठीक है, सुना है कि नहीं? हाँ। अब बताओ, तो अब अपन लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। एक बार सब बोल दो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। बोलो तो धातुओं की, बोलो धातुओं की सक्रियता श्रेणी। देखिए यहाँ पे जितने बच्चे बैठे सबको सर्दी लग रही, क्यों? क्या नाम है आपका? दीपा। हाँ सर्दी लग रही है, हैं? हाजल, सर्दी तो नहीं लग रही? क्यों? राम कुमार, नैतिक, अभिषेक, सुमंत, नैतिक जी, नैतिक रजक नाम से प्रसिद्ध हैं? चलिए एक हमारी पूरी दीदी बैठी यहाँ पर, हैं? चलिए चलिए देखिए यहाँ पे सुनिए, अगर कैमरा वो घूमने वाला होता सबके दर्शन कराता कौन कौन बैठा है, ठीक है। चलिए बस बस अब आप लोग समझेंगे। देखिए दो प्रकार की डेफिनेशन है, आपको जिस प्रकार से समझ में आ जाएगी उस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लेना। टॉपिक इज वेरी इंपोर्टेंट, सो आप लोग बहुत कंसिस्टेंसी से बिल्कुल ताकत से बैठ के, हाँ चलो देखो यहाँ सुनो, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के किसमें बोलो, घटते क्रम में क्या व्यवस्थित करने पर। क्रियाशीलता क्या होती, देखो जो जल्दी जल्दी क्रिया करेगा वो अत्यधिक क्रियाशील, सुना है कि नहीं? जो गया फटाक से क्रिया कर ली, यहाँ आया फटाक से क्रिया कर ली, तो क्या हो गया? अधिक क्रियाशील, ठीक है। और कम क्रियाशील का मतलब जो क्रिया नहीं करेगा, बैठा कोई आ गया तो कर लेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। तो घटते क्रम में पहले सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील, ठीक है, सुना है कि नहीं? हाँ तो समझ जाना भाई, हम आप लोग को वाला मारेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो, ठीक है। तो उसे उस देखो यहाँ पे सुनो, क्लियर हुआ कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में जब हम व्यवस्थित करते हैं धातुओं को, तो उनसे एक श्रेणी प्राप्त होती है और उस श्रेणी को बोलते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। चलो मेरे साथ आप भी याद करो, आप भी याद करो और आप भी याद करो। क्या कैसे बोलेंगे बोलो, कि जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर हम उनको घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। किनको? धातुओं को।
किनको? धातुओं को। तो एक श्रेणी क्या होती है? प्राप्त होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। क्लियर है? बोलो क्या बोलेंगे? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। क्लियर है? अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और आप फिर इसको पढ़ना, या वीडियो को रोक रोक के लिखते जाना, फिर बढ़ते जाना, पढ़ते जाना, ठीक है। अब बताइए, इसके बाद आप लोग देखो, जो बच्चे होशियार हैं तो वो ए लिख देना, ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आप लोग जो बच्चे होशियार हैं वो ये लिखना कि धातुओं को जब उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उनसे एक श्रेणी प्राप्त होती है। उस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं या सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु जो बच्चे बहुत होशियार हैं, महाहोशियार, वो ये लिखेंगे कि जब धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में, ठीक है, व्यवस्थित करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। भाई इसमें मानक अपचयन विभव यही होता है कि कितने से कौन क्रिया करेगा, और यही हमें 11th में इसको हमें फाइंड करना सिखाया जाएगा। इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग अभी याद कर लो, और एक समय ऐसा आएगा, अपना टाइम आएगा और मानक अपचयन विभव सिखाएगा, ठीक है। कब? 11th में। भाइयों बहनों, सबसे अब देखिए जो श्रेणी है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? के। जो धातुएं हैं, कौन है बोलो? धातुएं। फिर इसके बाद अब बताइए, पहले सबसे बड़ा घटते क्रम में, मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब छत से नीचे जीना उतरेंगे घटते क्रम, चढ़ेंगे तो बढ़ते क्रम। तो घटते क्रम में सबसे अधिक क्रियाशील, जब आप रेलवे का फॉर्म डालेंगे, पढ़ेंगे आप सब, तो एक क्वेश्चन जो आपको साइंस में मिलेगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होती, 4 ऑप्शन में आएंगे, तो आप लोग पोटेशियम लगा देना। और अभी आप ऐसे ही बनाएंगे, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और यहाँ पे फेरस बोले तो आयरन, ठीक है। फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पी भी हो जाएगी जिसे अपन लोग लेड बोलते हैं, फिर कॉपर हो जाएगा, एजी हो जाएगा, एयू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिए, ये सक्रियता श्रेणी क्यों बनाई भाई? हम अगर इसको ऐसे लिखेंगे, छोटा सा लिख के बताएंगे, के एन ए, इसके बाद यहाँ पे सी ए। तो देखिए यहाँ पे सुनिए, सोडियम को के तो हटा देगा, लेकिन यहाँ पे सोडियम किसको नहीं हटा सकता? के को। कब? जब आप लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तब। आपको पता है कि पोटेशियम सोडियम को तो क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, देगा कि हट जाएगा, लेकिन ये इसको नहीं हटा सकता, क्योंकि सबसे अधिक क्रियाशील कौन? सोडियम। तो यहाँ पे जे तो इससे क्रिया करेगा, जे इससे करेगा, जे इससे करेगा, जे इससे करेगा, लेकिन जे इससे नहीं करेगा। क्लियर है? तो बताइए जे आप सबको क्या हुआ बोलो? क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद सबसे कम क्रियाशील अगर है तो सक्रियता श्रेणी में कौन है? एयू बोले तो सोना, ठीक है। कौन है बोलो? सोना। और एजी जो है वो कौन है? चांदी, सिल्वर। एक ए सोने से थोड़ी सी अधिक क्या है? क्रियाशील है। अब बताइए, तो सक्रियता श्रेणी आपको पता चल गया। सक्रियता श्रेणी क्या होती बोलो? बोलो सक्रियता श्रेणी क्या होती? बोलो आप लोग वही वाली डेफिनेशन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कि जब हम धातुओं को काय के आधार पर क्रियाशीलता, बोलो क्रियाशीलता के आधार पर जब हम व्यवस्थित करते हैं तो एक श्रेणी क्या होती? प्राप्त होती है। श्रेणी क्या होती? हम देखिए शॉर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, प्राप्त होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। इसका दूसरा नाम क्या होता? ठीक है, बोलो क्या होता? बोलो रासायनिक विद्युत श्रेणी। क्या बोलेंगे? रासायनिक विद्युत श्रेणी, ठीक है। तो बताइए किसने कितने नाम हैं? 2 नाम है। जिसके ज्यादा नाम होते वो इंपोर्टेंट होता, प्यारा होता, लाडला होता, तो ये लाडली है, ठीक है, कि नहीं? क्योंकि कितने नाम है? 2 नाम, तो क्या है? लाडली है, तो इसलिए एग्जाम में आएगी, तो आप लोग लिख देना। क्लियर है?
तो बताओ, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, मेरे साथ आप लोग करेंगे, ठीक है, बहुत ईमानदारी से करेंगे इसको, अपन लोग इसको रिपीट, ठीक है। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है, घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं मयंक? धातुओं की सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्लियर है? विद्युत रासायनिक, विद्युत श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलती है, ठीक है, कुछ ही हो सकता है। चलो हटाओ, अब बताइए सक्रियता श्रेणी के क्या गुण। क्लियर है? तो गुण में पहले तो एक ही लिख देना कि जो धातु सबसे ऊपर होती वो क्या होती? सबसे ज्यादा क्रियाशील। जो सबसे नीचे होती वो कम क्रियाशील। ठीक है, तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली को क्या कर देगी? उनके विलयन से विस्थापित। लेकिन नीचे वाली धातु ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा श्रेणी में पहले, मतलब ऊपर जो धातु है वो आसानी से क्या हो जाती? ऑक्सीकृत। मतलब यहाँ पे जिस धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी वो उतनी ही सरलता से क्या हो जाएगी? ऑक्सीकृत। यदि श्रेणी, इस श्रेणी में पहले मतलब ऊपर जो धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील होती और जो नीचे है वो कम क्रियाशील होती। हाइड्रोजन से पहले मतलब हाइड्रोजन के जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के कहाँ पे हैं? ऊपर। वो यहाँ पे हम कर सकते धातुओं का मतलब धातुएं अम्लों से यहाँ पे क्रिया करके क्या निकालती हैं? हाइड्रोजन गैस। क्योंकि अम्ल क्या होता है? जिनमें हाइड्रोजन होता है। क्योंकि किसने बताया था? बोलो, सोरेनसन ने कि आयरेनियस ने? आयरेनियस ने बताया था कि वे ऐसे तत्व जो जल में घुल के H पॉजिटिव देते हैं उनको क्या कहते हैं? अम्ल। तो अम्ल में तो क्लियर है कि हाइड्रोजन होता है। तो जब भी जे हाइड्रोजन से नीचे ऊपर वाली धातुएं अम्ल से क्रिया करती तो कौन सी गैस विस्थापित करती? हाइड्रोजन। ठीक है, याद रख लेना। ये तो एक नंबर का आपका बिल्कुल फिक्स है। काय में जो 20 नंबर के आपके विकल्प आएंगे वहां पर आपका क्या हो जाएगा? बोलो जी, फिक्स हो जाएगा। क्या फिक्स हो जाएगा? कि बोलो कि जो हाइड्रोजन से ऊपर सक्रियता श्रेणी में जितनी धातुएं हैं वो अम्लों से जब क्रिया करती हैं, किससे? किससे भाई? किससे? अम्लों से। तो कौन सी गैस निकालती? 4 ऑप्शन देंगे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फलाना ढिकाना, XYZ। तो आप लोगों को तो किससे मतलब? हाइड्रोजन से मतलब। मुझे दुनिया से क्या लेना? ठीक है, समझाए क्या नहीं? हाँ, इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका आ गया टॉपिक कौन सा? अयस्क। ठीक है, अयस्क क्या होते हैं ये भी आपके उसके लिए क्या आप लोग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। हम क्वेश्चन तक आने वाले हैं, क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बस कुछ ही बचे हैं, आपकी एक क्लास और होगी धातु धातु की, पास चैप्टर मक्खन हो जाएगा। वे खनिज जिनमें धातु का क्या होता? बोलो, निष्करण। कैसे होता? सुगमता से। उससे हम मितव्ययता से। मितव्ययता का मतलब होता है कम खर्च। ठीक है, के साथ किया जाता है, क्या कहलाते? अयस्क। आप लोग मेरी भाषा में समझिए। पहले तो ये समझिए अयस्क है क्या। तो भाई जमीन के अंदर से कुछ भी निकले वो होते हैं खनिज। ठीक है, बोलो, पहले मैंने क्या बताया आपको? खनिज। खनिज क्या होते हैं? ठीक है, बोलो, जमीन के अंदर अपन लोग क्या करेंगे? बोलो जल्दी बोलो। जमीन के अंदर खुदाई करके जो चीज निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे? खनिज। तो बताइए, क्लियर है? कुछ भी निकले, मिट्टी, पेट्रोलियम, ठीक है, कुछ भी निकाला, चाहे कोई घर निकाला, धन दौलत, कुछ भी, ठीक है, समझ गए ना? पत्थर निकला, खनिज निकला। ठीक है, क्या निकला? बोलो, खनिज निकला। सुनाए कि नहीं? लेकिन जब जमीन के अंदर से स्पेशल क्या निकलेगी? धातु। तो हम इसे क्या बोलेंगे? अयस्क। बोलो, क्या बोलेंगे? अयस्क। क्लियर हुआ? तो बताओ, कुछ भी निकलेगा तो कुछ भी निकलेगा तो खनिज। लेकिन जब स्पेशल क्या निकलेगा राम कुमार? तो क्या हो जाएगा? अयस्क। आप क्लियर हैं? तो अयस्क समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ना? अब बताइए, अब आपको जो समझ में आ गया, अब अपन लोग पढ़ेंगे ए। तुम लोगों ने क्वेश्चन के दर्शन कर लिए, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा के रखे हैं आप लोगों के लिए। अब बताइए, इसमें कौन कौन है?
हॉर्न सिल्वर्स बोले तो AgCl, और यहाँ पे क्या बोलो कार्नेलाइट। ठीक है, जितना बड़ा फॉर्मूला है कार्नेलाइट याद रखना। तो बताइए अब आप लोग क्या समझे, पहले आप लोग ये समझिए कि सभी अयस्क, क्या बोलो, सभी अयस्क तो क्या होंगे, खनिज। जितने भी अयस्क हैं वो क्या है, खनिज। क्यों? क्योंकि जमीन से निकले तो जमीन से निकलने वाला क्या होता, जमीन से निकलने वाला क्या होता, खनिज। लेकिन खनिज तभी होता जब वो स्पेशल क्या होता, सब नहीं होता। ठीक है, तो बताइए, अब बताओ अयस्क कि सभी अयस्क तो क्या होंगे, खनिज। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। मान लो मिट्टी निकला तो खनिज तो है, अयस्क थोड़ी है। अयस्क तो क्या होता, धातु। तो इसका मतलब सभी अयस्क तो खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। यही तो मैंने लिख के रखा। ठीक है, कि परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते। ठीक है, लिखा है सभी अयस्क तो खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। किसी धातु के एक से अधिक अयस्क हो सकते हैं। यह धातु को प्राप्त करने का स्थान और प्राकृतिक वातावरण और किसी विशेष खनिज की यहाँ पे पृथ्वी में यहाँ पे उपलब्ध मात्रा और उस स्थान बोले तो देश में यहाँ पे हम कह सकते हैं उपलब्ध साधन आदि पर क्या करता है, निर्भर। क्योंकि भाई जमीन के अंदर से निकलेगा तो स्पेशल धातु ऐसे ही नहीं निकल आएगा कि आई एम धातु मेटल। ठीक है, समझाए कि नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। निकलेगा फिर उसकी साफ सफाई करेंगे जिसे शोधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शोधन। और अपन लोग इस साफ सफाई करते हैं जब धातु की, तो अब धातु हो गई अयस्क, और जब साफ सफाई करेंगे तो उसको विज्ञान की भाषा में सांद्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांद्रण। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे, सांद्रण। क्लियर हुआ ना। तो इसके बाद देखो आप लोग समझना, आप लोग इसको बहुत ईमानदारी से समझना, मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, पहला आप लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अब बताओ पहले जो समझ में आया अयस्क क्या है, क्लियर हुआ अयस्क। ठीक है, क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, सभी अयस्क तो खनिज हो सकते, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, ये भी समझ में आया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाया उसी से लिया अभी, और बाकी मैं आप लोगों को आगे, ठीक है, कौन क्रिया किससे करेगा, क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे, ये सारी रिएक्शन अपन लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, एक क्लास 2 क्लासें आप लोग धातु धातु की मुझसे ले लेंगे, फिर मेरा आपसे वादा ही नहीं, ठीक है, वादा तो है बल्कि संपूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि अगर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। ये भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगी कि आपको कहीं से क्लास लेना। ठीक है, बस एसएसटी से आप लोग लिख भी लेना। देखिए मैंने आप सबके लिए पूरा अच्छे से पूरा पीपीटी तैयार किया, मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझा रहा। ठीक है, देखिए अयस्कों का सांद्रण क्यों आवश्यक है, ठीक है, अपन लोगों को समझाइए। तो देखिए पहले मैंने आपको समझा दिया सांद्रण क्या होता, समझाया ना, क्या होता सांद्रण, कि जब हम अयस्कों की साफ सफाई करते, बिल्कुल उसको अच्छा चिकना चमकदार बना देते, तो उसको क्या बोलते, सांद्रण। ठीक है, और बेटा उससे जो मिट्टी कंकड़ पत्थर मतलब अशुद्धियां जो निकलती, क्या निकलती बोलो, अशुद्धियां, उन अशुद्धियों को गैंग बोलते। क्या बोलते हैं, गैंग। ठीक है, प्रतीक्षा क्या बोलते हैं उसको, गैंग। ध्यान से सुनो, ठीक है, हमारे ऑनलाइन वाले भाई बहन तो इतना अच्छा पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, सामने बैठ के अब बताइए अयस्क में मिट्टी, बालू, चूना, पत्थर आदि यहाँ पे अशुद्धियों के रूप में यहाँ पे हम कह सकते क्या होते, मिले रहते हैं। ये अशुद्धियां क्या कहलाते, अधात्री या फिर क्या बोलो मैट्रिक्स। इसमें गैंग लिखा नहीं, गैंग भी कह सकते। ठीक है, अधात्री याद रख लेना, अधात्री या फिर क्या बोलते हैं बोलो, मैट्रिक्स कहते हैं, इंग्लिश में मैट्रिक्स और हिंदी में क्या बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे अधात्री और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। तो क्लियर है। और बेटा अयस्क को अधात्री को पृथक करने के प्रक्रम को ही क्या बोलते हैं, सांद्रण। तो मैंने पहले ही बोल दिया, जब हम अयस्क जमीन से निकलता, तो अब बताइए आपको हम जमीन में डाल दें, ठीक है, या फिर आप मिट्टी में काम करें कोई गड्ढे में, ठीक है, पूर दें आपको, फिर निकाले तुम लोग कैसे निकलोगे, भूत। ठीक है, अशुद्धियां लग जाएंगी, पर आप लोग नहाएंगे, कितना गंदा गंदा पानी निकलेगा, तो वो क्या निकला, ठीक है, बोलो अधात्री। ठीक है, या फिर क्या, तो बस, तो अब जब साफ सफाई हो जाएगी अयस्कों की, धातुओं की जमीन से निकलने के बाद, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे, प्रोसेस को अयस्कों का सांद्रण। ठीक है,
अब बताओ अयस्कों का सांद्रण करने पर देखो यहाँ पे अयस्कों का सांद्रण करने पर अयस्क में जो धातु की जो क्या होती बोलो प्रतिशतता होती है वो क्या हो जाती बढ़ जाती, उसके गुण पूरे अच्छे प्रॉपर हो जाते, मतलब जो क्वालिटीज होती हैं जिससे धातु का क्या हो जाता बोलो निष्करण सुगमता पूर्वक क्या होता है बोलो किया जाता है। अब निष्करण का मतलब जो जो धातुओं से होता है, ठीक है, जो जो धातुओं से होता है वो क्या होंगे निष्करण, तो वो निष्करण आसानी से किया जाता। तो धातुओं का निष्करण आसानी से कब हो पाता, जब हम उसका क्या कर देते सांद्रण। तो बताओ सांद्रण इसलिए आवश्यक है कि सांद्रण नहीं करेंगे अयस्कों को शुद्ध नहीं करेंगे, उनका गैंग बोले तो धात्री नहीं हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उनका निष्करण नहीं हो पाएगा, निष्करण हो ही नहीं पाएगा। इसलिए किसकी आवश्यकता होती है, तो सांद्रण की आवश्यकता क्यों होती बोलो, सांद्रण की आवश्यकता इसलिए होती क्योंकि उसका निष्करण नहीं हो पाएगा। निष्करण क्या है, क्वालिटीज, कब क्रिया करेगा कब क्रिया नहीं करेगा, धातु धातु क्या है, धातु को कब तन्य करना कब कैसा करना, तो जिस तभी कर पाएंगे जब अपन लोग उसको क्या कर देंगे सांद्रण, समझा है ना, तब क्या कर देंगे सांद्रण। इसके बाद ठीक है दूसरा पॉइंट है आपका, देखो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसका कैसे किया जाता है बोलो, झाग से। जैसे आप लोग निरमा किसी चीज पर डाल दो तो उसमें से झाग सा नहीं निकलता, ठीक है, जिससे मैंने आप लोगों को पढ़ाया मिसेल, क्या बोलते हैं बोलो मिसेल, मिसेल बनता है, ठीक है। आप लोग पेप्सी का ढक्कन स्प्राइट को हिला के खोलो अच्छे से, तो बताओ क्या उसको खोलेंगे किसने जगाया, ठीक है, निकलेगा कि नहीं, तो उसमें से ढक्कन तेरी पूरा निकल जाएगा, तो वो क्या है झाग। और इसी झाग विधि से जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका क्या किया जाता है बोलो सांद्रण। और सांद्रण का मतलब क्या होता है शुद्धिकरण, क्या होता है भैया शुद्धिकरण, ठीक है। चलो क्या होता है क्लियर है। इसके बाद आप लोगों का क्या है बोलो क्वेश्चन, ठीक है, निस्तापन और क्या है बोलो भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए, बताइए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा कि नहीं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इतना ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा कि बहुत ज्यादा याद रख लेना, मैंने बोल दिया, ठीक है। अब बताओ, तो देखो यहाँ पे सुनो, जो सांद्रित क्या होते अयस्क, अयस्क पर ही डिपेंड है कौन बोलो भर्जन और निस्तापन, इनको समझ लेना बहुत ईमानदारी से, मैंने आप लोग को बोल दिया, ठीक है। आप लोग को मैं सबको एक क्वेश्चन लिखने की क्या दूंगा बोलो अनुमति, पहले कब, जब आप लोग इसको समझ लेंगे, क्योंकि ये आपकी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, तो ध्यान रखना, इसलिए आप लोग इसको आप लोग आराम से समझेंगे और कल आप लोग पढ़ेंगे इसकी, आज लास्ट टॉपिक और कल लास्ट क्लास, समझाया कि नहीं, बोलो एक बार, आज लास्ट टॉपिक तो कल लास्ट, और फिर सबसे कह देंगे कि हम हो गए धातु और अधातु चैप्टर में बाहुबली, समझाए ना, फिर क्वेश्चन रख के देखो, समझाए ना, अगर कहना हो तो एक क्वेश्चन की क्लास ले लेंगे आप लोग धड़ाधड़ आंसर, ठीक है, समझाया कि नहीं। हाँ चलो अब आप लोग देखेंगे तो सांद्रित अयस्क क्या होते बताओ, चलो जोश के साथ बताओ, जो लोग भी डर जाएं, ठीक है, बताओ आप लोग जोश के साथ क्या होते, जो अयस्क शुद्ध होते हैं, क्या होते हैं बोलो शुद्ध होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध का मतलब चमकदार, ठीक है, उन पर क्या ना लगा हो मिट्टी बालू कंकड़, ठीक है। तो बताओ सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक के नीचे, गलनांक का नीचे का मतलब है कि देखिए जैसे डेयरी मिल्क बिल्कुल पूरी पिघल जाए तो गलनांक के नीचे आ गई, मतलब पिघली गई और का उबाल दोगे क्या, ठीक है, तो क्या है गलनांक के नीचे, और काय पर बोलो उच्च ताप पर, उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस पर, जब क्या करेंगे बोलो गर्म करते हैं तो वो काय में परिवर्तित हो जाती ऑक्साइड, जैसे आप फॉर एग्जांपल Zn, इसका एग्जांपल लिखना पड़ता है तो इसका अपन लोग क्या लिखेंगे बोलो उदाहरण, तभी तो जो जगह छोटी एक एक एकड़, ठीक है, सुनाए कि नहीं, हाँ यहाँ पे क्या बोलो, यहाँ पे Zn और क्या है बोलो सल्फाइड, Zn सल्फाइड है तो बताओ Zn सल्फाइड क्या हो जाएगा अयस्क, ठीक है, जिंक, हाँ मतलब Zn सल्फाइड है मतलब ये सल्फाइड वाला अयस्क है जिंक सल्फाइड, इसकी क्रिया किससे कराएंगे बोलो ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से कराएंगे तो जो ऑक्सीकृत हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो ऑक्सीकृत, क्योंकि जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ऑक्साइड परिवर्तित हो जाएगा, तो ऑक्साइड में तो Zn क्या हो जाएगा O
और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो SO2 सल्फाइड अलग हो जाएगा। अब बताओ इसको आप बैलेंस कर दो, कितने O हैं 2, तो यहाँ पे भी कितना कर देंगे 4 कर देंगे, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 2। तो अब बताइए N कहाँ गया, अच्छा सॉरी ठीक है। अब बताओ यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे SO2 तो बैलेंस नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसको कितना कर देंगे 3। तो बताओ यहाँ पे भी कितना कर देंगे 2, तो बताओ कितने हो गए 2 दूनी। अब इसको बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, Zn इस साइड 2 है इस साइड भी 2, यहाँ पे 2 कितने बोलो 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जी और 2 दूनी 4 जी, तो यहाँ पे भी कितने होगा 2 4 6, तो यहाँ पे भी 6, बस पूरा क्या हो गया बोलो बैलेंस। तो ये आपका जो रिएक्शन है, ये जो आपकी जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है किसकी बोलो भर्जन की, किसकी है बोलो भर्जन की। अब इसमें क्या समझे कि जो अयस्क है वो वायु में जब रखते तो काय में परिवर्तित हो जाता ऑक्साइड में, देखो ये Zn ऑक्साइड बन गया जिंक ऑक्साइड, क्या बन गया जिंक ऑक्साइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया है बोलो, ये कौन सी है बोलो भर्जन। तो भर्जन के लिए क्या समझे कि जो अयस्क होते जब हम इनको वायु की उपस्थिति में गर्म कर देते गलनांक बिंदु से नीचे, याद करो सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में जब हम गलनांक बिंदु के नीचे क्या करते हैं बोलो उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो ये काय में परिवर्तित हो जाते हैं ऑक्साइड में, तो इन्हें क्या बोलेंगे भर्जन। क्लियर है। अब बताइए जी आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं बोलो पक्का, ठीक है। अब बताओ इसके बाद देखो दूसरा, अब आप लोग क्या पढ़ेंगे निस्तापन। तो जी अभी देखो उदाहरण सहित लिखेंगे तभी आपको इसके 4 नंबर मिलेंगे। दिस क्वेश्चन कितने मार्क्स में है 4 मार्क्स में, 2 नंबर, तो बताओ 2 नंबर में से 2 नंबर में जो है तो 1 नंबर परिभाषा का 1 नंबर ठीक है एग्जाम्पल का, ठीक है। अब बताओ क्लियर है। अब बताइए सांद्रित अयस्कों को वायु की काय में अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में अपन लोग इसकी क्या कराते बोलो क्रिया कराते, जल्दी बोलो किसकी उपस्थिति में क्रिया कराते वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में क्रिया कराएंगे उनके गलनांक बिंदु के नीचे और जे भी काय पर बोलो उच्च ताप पर, तो जे ऑक्साइड में क्या बोलो परिवर्तन करने का प्रक्रम जो होता है वो क्या होता है ठीक है निस्तापन, ऑक्साइड में ही होते हैं। तो बताओ यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर Zn और यहाँ पे क्या लिख दिया बोलो CO3, इसको हमने वायु की अनुपस्थिति में ही हीट कर दिया, ठीक है। तो बताओ जे क्या बन जाएंगे बोलो Zn और क्या बन जाएंगे O, तो बताओ जी ऑक्साइड बन गया, अच्छे से लिख देने दो, तो Zn क्या बन गया O और यहाँ पे हो जाएगा क्या बोलो CO2, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो बताइए जी काय में बदल गया ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में, काय बदल गया बोलो जिंक ऑक्साइड में, तो जे भी ऑक्साइड में क्या हुआ परिवर्तित हुआ, तो बताइए जे भी क्या हो गया निस्तापन, ठीक है बोलो क्या हो गया निस्तापन, और जे भी जिंक ऑक्साइड में बदला तो जे भी निस्तापन। जब बस वायु की उपस्थिति में करो तो भर्जन, वायु की अनुपस्थिति में करो तो निस्तापन, बोलो समझ में आया। देखिए ये क्लास जो थी आप सबकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आप सब और आप सब बहुत कंसिस्टेंसी से सुनिए, इस क्लास को आप लोग कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग 10 से 15 मिनट में 20 मिनट में 30 मिनट में आपका क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना, एक पूरे चैप्टर का। तो आपको अच्छे से समझ में आया। भर्जन स्थापन कभी मत भूलना, भर्जन आपकी इंपोर्टेंट है, सक्रियता श्रेणी उसके गुण, धातु धातु के गुण मैंने बताया, आपको लिखने के तरीके भी बताए, आप सब बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आप सबको अनंत शुभकामनाएं कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ें और इतनी अच्छी अचीवमेंट हम कह सकते सफलता इतनी अच्छी पाएं कि आप सब अपने जीवन को बहुत अच्छे से निर्वाह कर पाए, ठीक है। तो इसी मंगलमय शुभकामनाओं के साथ हम आप सबसे आज विदा लेते हैं और कल इसी टाइम पे आप सबके पास वीडियो आ जाएगी, तो आप सब पूरी मेहनत से उसको भी देखना और अपनी मेहनत से पढ़ाई करना और एग्जाम में इसको बाहुबली बन के एग्जाम में लिख भी देना। चलते हैं, धन्यवाद।